ओम सुप्रभात। 3 मई 2020 घर की योग कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है और हम आज कुछ यज्ञ के महत्व को, हवन के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रतिदिन की भांति 3 बार ओमकार का मनन करें। ओमकार का उच्चारण किए। ओम। देखिए, आज रविवार के दिन हम भारतीय संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का मुख्य भाग रहे हवन और यज्ञ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह सही है कि हम बिना किसी पूरा विधि से हम प्रतिदिन हवन का अभ्यास हमें नहीं आता है, लेकिन ऐसे समय में जब पूरे विश्व में महामारी फैल रही हो तो कुछ ऐसी औषधियों के साथ हम प्रतिदिन ऐसी आहुतियाँ दें ताकि हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो और उसमें किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु हो उनको खत्म किया जा सके। विधि विधान के साथ यदि आपको यज्ञ हवन करना नहीं आता है तो महिलाएं तो जब भी हम चौथ का व्रत रखते हैं, हमारी राजस्थानी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा रहा है, प्रति माह हम चौथ का व्रत रखते हैं और जिस प्रकार हम माता के सामने ज्योत जलाते हैं उसी रूप में यदि हम मंत्रोच्चार के साथ आहुतियाँ देते हैं तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध बनता है। हवन और यज्ञ चिकित्सा, इसे चिकित्सा के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जब आहुतियाँ डालते हैं तो उसके अंदर रोगानुसार आहुतियाँ भी हम डाल सकते हैं, योगानुसार हम सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कपूर है, गुग्गल है, जो अस्थमेटिक है, हार्ट की जिन्हें परेशानी रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। जिनको चर्म संबंधी विकार रहते हैं वे नीम की पत्तियों का डाल के ज्योत जला सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर हम चंदन डाल सकते हैं, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काली मिर्च, लौंग डाल सकते हैं, घी की आहुति हमें उसके साथ लगानी है। गोबर के उपले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गाय का तो प्रत्येक उत्पाद हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो पहले अगर आप साधारण रूप में विधि को नहीं जानते हैं तो अपने आप को पवित्र करने के लिए पहले अपने बाएं हाथ में इस प्रकार जल को लेंगे। इस जल से अपने दोनों आँखों को, दोनों नासिकाओं को, दोनों को पवित्र करेंगे। अगर आपको मंत्र का प्रयोग नहीं आ रहा है, मंत्र नहीं आते हैं, तो मन में भाव के साथ करें, क्योंकि भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे प्रभु को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। तो अपने आप को पवित्र करने के लिए अपने भावों को पवित्र कर लीजिए और मन में ऐसा भाव रखिए कि मैं अपने शरीर के एक एक अंग को पवित्र कर रही हूँ, अपने आप को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार डाल के हाथों को धो लीजिए। इसी प्रकार प्रत्येक दिशा में इस प्रकार डालकर ऊपर और नीचे मन में ऐसा भाव रखें कि मैं प्रत्येक चारों दिशाओं में ऊपर नीचे सब जगह पवित्रता को मैंने फैलाया है, पवित्र कर दिया है सब जगह को।
और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। उससे पूर्व प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए देखिए, लंबा गहरा श्वास लेना है। दाईं नासिका को बंद करके बाएं से पूरा गहरा श्वास भरेंगे। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए ठुड्डी को कंठ से खूब से लगाते हुए श्वास को रोकेंगे। यथाशक्ति होके दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर दाएं से वापस श्वास को भरेंगे, रोकेंगे, फिर बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में इतना ही अंतर है कि जब हम बाएं से श्वास को भरते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में लगातार दाएं से निकाल देते हैं, फिर दाएं से वापस भरते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इससे सिर्फ इतना भिन्न है कि प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ हम गर्दन को नीचे की ओर करते हैं, ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को रोकते हैं। और किन्हें नहीं करना है? जिन्हें हृदय रोग संबंधी शिकायत है, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है, वे लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा गहरा श्वास, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा गहरा श्वास भरें, दोनों नासिकाओं को बंद करें, ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति श्वास को रोक लीजिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें, फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भीतर की ओर भरिए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को रोकिए, बाएं से श्वास को निकाल दीजिए। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। इसे हम 5 बार अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। यह एक आवृत्ति हुई। फिर बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से वापस भरेंगे, बाएं से छोड़ दिया। इस प्रकार जोत जलाने से पहले या हवन से पहले या यज्ञ से पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करके अपने मन को, अपने तन को पवित्र बनाते हैं। और इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने उपला लिया है गोबर का, उसमें कपूर डालना है, कुछ काली मिर्च और लौंग इस पर हम डाल देते हैं। ये लोबान है जिसका औषधीय महत्व है बहुत ज़्यादा। ये लोबान हम इस पर डाल देते हैं। इस पर हम कपूर डाल देते हैं। ये कुछ हवन सामग्री है। हवन सामग्री में सौंठ, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, चावल, मिश्री, ये पूरी
अलग अलग इसमें अलग अलग जड़ी बूटियाँ भी शामिल है। इसको हम इस पर डाल देते हैं। बीच बीच में हम फिर डालते रहेंगे। इसके बाद इस पर हम ये ज्योति लगा देते हैं। ये घी है। आइए परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए गणेश जी भगवान को नमस्कार करते हुए जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं गणेश वंदना करते हैं। ओम गम गणपति नमः। और प्रभु से क्षमा मांगते हुए कि मैं आज ये अपने भक्ति के अनुसार आपके सामने ये आहुतियाँ देने जा रहा हूँ और इस प्रकार करते हुए अपने आप को इसमें हम घी की और डाल देते हैं आहुति। गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद पूरे संसार को आरोग्य प्रदान करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरी निर्मितया कार्यमस्मत् विनाशनम्। ओम गणपति नमः। समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं आज इन आहुतियों के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हूँ, जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हूँ। समस्त संसार में आई हुई इस महामारी को दूर करने के लिए हे प्रभु, हे ईश्वर, इस प्रकार वातावरण में फैल जाइए कि सारे कीटाणु खत्म हो जाए, सारे जर्म्स का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आए। वातावरण को शुद्ध बना दीजिए, संसार का कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम सबसे अंत में थोड़ा सा आप इसको हल्का सा हाथों को तपाएंगे और चेहरे पर लगाएंगे। इस प्रकार की आहुति देकर आप इन जड़ी बूटियों से